हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, जब तक हम लोग तैयारी करते हैं तब तक हम लोग को यही लगता है कि एक जॉब किसी तरीके से मिल जाए तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन भाइयों, आपको बताऊं, जब जॉब मिल जाती है और अपने घर से दूर होती है तो उसके बाद आदमी यही सोचता है कि मैं क्या करके अपने घर के पास जाऊं। तो मैं आज आपको एक ऐसी जॉब के बारे में बताना चाह रहा हूं जो जिसका नाम है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये कैसी जॉब है, मतलब रेलवे की बेस्ट जॉब मैं कहूँगा। JEE अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे तो सेकंड पे ये बेस्ट जॉब है। ये लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए या फीमेल्स के लिए कैसी होगी, फर्दर आपको तैयारी करने के लिए कैसी होगी, सैलरी क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, अब हम सब कुछ इसमें जानेंगे। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इसमें जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका कैसे सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है और ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितनी मिलती है, पोस्टिंग ड्यूटी टाइमिंग क्या होता है इसका, पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होता है, ड्यूटी टाइमिंग कहाँ होती है, जॉब प्रोफाइल, काम क्या करते हैं ये लोग, ठीक है, क्या काम होता है इनका। और उसके बाद देखेंगे प्रमोशन इनका कैसा है। प्रमोशनल एस्पेक्ट किसी भी गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो डिसाइड करता है कि आप अगले 5 साल 10 साल बाद कहाँ पे होंगे, आपकी सैलरी क्या होगी। प्रमोशन के बाद सैलरी देखेंगे। स्टार्टिंग अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो कितनी मिनिमम सैलरी होगी आपकी, लीव छुट्टियां कितनी हैं और कैसे मिलती हैं, इस जॉब के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और लास्ट में वही कि फीमेल्स के लिए, हमारी बहनों के लिए और जो आगे की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए कैसी जॉब होगी। ठीक है, सब चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जिन लोगों का भी सिलेक्शन होता है, देखो कुछ परसेंट जैसे 30% के करीब तो वो डिपार्टमेंटल होता है, उससे हमको लेना देना नहीं है। वो क्या होता है, प्रमोशन करके होता है, इंटरनली होता है, वो अपने को नहीं मतलब। अपने को मतलब है कि हम कहाँ से जॉब पा सकते हैं। तो इसमें देखो, जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है ग्रेजुएशन। आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप NTPC ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भरेंगे और उसके बाद इसमें आप जो है पेपर दे सकते हैं। तो ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भरने के बाद होता क्या है, इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक CBT 1 और एक CBT 2। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होता है। पहले एग्जाम में 90 मिनट का समय दिया जाता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, मैथ, रीजनिंग और GS 3 ही सब्जेक्ट आता है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, लगभग 15 गुना, कभी कभी 20 गुना भी बुला लेता है, उनको CBT 2 देने के लिए बुलाया जाता है। और CBT 2 में होता है 90 मिनट का समय, उतना ही टाइम होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें भी मैथ, रीजनिंग और GS 3 ही सब्जेक्ट आती है। ये पेपर CBT 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। CBT 2 क्वालिफाइंग करने के बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। टाइपिंग 10 मिनट का होता है। इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट चाहिए, और इसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने वाली है। टाइपिंग के बाद आपका DB और मेडिकल होता है और फाइनल मेरिट CBT 2 के बेसिस पे बन जाती है और आपको सिलेक्शन मिल जाता है। तो ठीक है, ये इतना प्रोसेस है इसका। DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो चीज़ें भी लगाएं वो चीज़ आप एकदम सही लगाएं, जिससे एग्जाम के बाद आपको ये टेंशन ना हो कि DB। और मेडिकल इसका बहुत ही ईजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। जैसे A2C कैटेगरी का मेडिकल है तो आराम से सबका मेडिकल हो ही जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ट्रेनिंग, इसमें देखो मैं आपको बताऊं तो ट्रेनिंग 21 दिन की मैंने लिखी है। जो ऑफिशियली है वो 21 दिन की ट्रेनिंग है, लेकिन कहीं कहीं पे ट्रेनिंग होती है, कहीं कहीं पे ट्रेनिंग नहीं होती है। ऑफिस में ही ऐसे इनकी ट्रेनिंग हो जाती है काम करते करते। फिर भी मेरे साथ एक लड़का था, उसका ट्रेनिंग ZRTI में हुआ था 21 दिन की। ZRTI मतलब बोले तो जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है, और उसमें होता है, जैसे हम लोग का उदयपुर में हुआ था तो उदयपुर में भी जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी जगह पे होती हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग होता है। अगर ट्रेनिंग हुई आपकी तो उसके दौरान आपको सैलरी या उसी को स्टिपेंड बोलते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको मिलता है। बेसिक आपका जो मान लीजिए 29,200 है, आज अभी DA चल रहा है 58%, तो 16,936 रुपये ही है, और 29,200 को जोड़ देंगे तो 46,136 रुपये आपको ट्रेनिंग के दौरान सैलरी या स्टिपेंड मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेनिंग के बारे में बात। आगे बात करते हैं पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। इनकी पोस्टिंग मोस्टली X या Y सिटी में होती है। X और Y सिटी मैंने आपको बता दिया है हमें, ठीक है, हर वीडियो में बताते हैं। X सिटी में जैसे आपके मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। X सिटी में जैसे मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, ये सब आपके X सिटीज़ में आते हैं। और Y सिटी में जैसे लखनऊ, वडोदरा, ये सब Y सिटी में आते हैं।
तो ये हेडक्वार्टर, या तो इनकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होगी, डीआरएम ऑफिस में होगी, आरआरसी ऑफिस में होगी, आरआरबी ऑफिस में होगी, या स्टेशन कौन से जो बहुत बड़े स्टेशन होते हैं उन पे इनकी पोस्टिंग हो सकती है, जंक्शन पे बहुत बड़े बड़े जंक्शंस होते हैं उस पर पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर डीआरएम ऑफिस हमेशा एक्स और वाई सिटी में ही होते हैं, तो बहुत मुश्किल है जेड सिटी में भी पोस्टिंग हो। या तो इनका प्रोडक्शन शॉप में हो सकता है, वर्कशॉप में हो सकता है, या यार्ड शॉप में हो सकता है। तो इतनी जगह इनकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, ड्यूटी टाइमिंग की बात करें तो इनकी जो ड्यूटी टाइमिंग होती है वो फिक्स होती है। इनका फिक्स टाइम जॉब है, ओनली डे जॉब, मतलब दिन का ही है, रात में कोई शिफ्ट की जॉब नहीं होती है, और नो शिफ्ट वाली जॉब नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और उतना वर्कलोड भी नहीं होता, कहीं कहीं हो सकता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। हेडक्वार्टर डीआरएम आरआरसी आरआरबी ऑफिस में होंगे, तो 9 से 5 तक इनकी ड्यूटी होगी, और मंडे टू फ्राइडे ही होगी, सैटरडे संडे ऑफ होगी। अगर वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में है तो ये ड्यूटी का टाइमिंग थोड़ा सा कम हो जाता है, 9 से 4:30 मान लीजिए, लेकिन इनका फिर सैटरडे को वर्कशॉप में हाफ डे होता है, और कहीं कहीं हाफ डे नहीं भी होता है, तो सैटरडे तक आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। बाकी सारे नेशनल हॉलीडेज पे छुट्टी मिलती है, छुट्टी वगैरह अच्छे से इसमें मिलती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप जान गए। आगे चलते हैं जॉब प्रोफाइल। देखो इनका जॉब जो प्रोफाइल है, क्योंकि इनकी पोस्टिंग बहुत सारी जगह पे होती है, जैसे अगर हम JEE के बारे में बात करें, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की, तो इनकी पोस्टिंग सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होगी, चाहे वो वर्कशॉप हो चाहे जहाँ हो, इनकी हमेशा पोस्टिंग होगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। इनकी पोस्टिंग बहुत जगहों पे होती है, तो इनकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है इस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए हेडक्वार्टर या डीआरएम ऑफिसेज में होती है, तो हर सीट का कार्य अलग अलग होता है, आपको पता है। फिर भी मोटा मोटा ये लोगों की सैलरी के बारे में देखते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, ट्रांसफ़र वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती कर सकते हैं। रिटायर्ड एम्प्लॉय जो होते हैं उनके भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी सैलरी वगैरह उन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इनका काम होता है, बेसिक सा क्लरिकल जॉब है। इसके बाद क्योंकि ये असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर बनते हैं, तो पर्सनल से ही इनका जो नियुक्ति होती है वो पर्सनल डिपार्टमेंट में होती है, कार्मिक विभाग में होती है, ये आप समझ सकते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट में। ठीक है भाई, ये चीज़ें हो गई। प्रमोशन का क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रमोशन में आप देखेंगे सीनियर क्लर्क ज्वाइन करते हैं 2800 ग्रेड पे मिनिमम 3 से 4 साल लगते हैं इनको ओएस बनने में। ओएस बोले तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे 3-4 साल में। अगर वर्कशॉप में होंगे तो आराम से बन जाते हैं 3-4 साल में। अदर कहीं पोस्टिंग है तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन 3-4 साल में ये ओएस बन जाते हैं। ओएस बनने के 3-4 साल बाद ये चीफ ओएस बन जाते हैं। अभी तक कोई एग्जाम इनको देना नहीं है, ये अच्छी चीज़ होती है। तो अगर वर्कशॉप वगैरह में हुए तो 3-4 साल, अगर डीआरएम ऑफिस या अन्य कहीं जगह पे हुए तो 5 से 6 साल भी लग सकते हैं। चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं 4600 ग्रेड पे की। ये ग्रेड पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नहीं होती, उसमें सिर्फ सीधे 4200 से 4800 ग्रेड पे जाता है। अब देखो क्या है कि अगर आपने ओएस मतलब ऑफिस सुपरिटेंडेंट या उससे ऊपर वाली पोस्ट में 5 साल काम कर लिया है, तो आप एलडीसी देने के एलिजिबल हो जाएंगे। जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को देके आप एपीओ बन जाएंगे, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। ये भाई गेजेटेड पोस्ट होती है। ठीक है, तो आप ये समझो ये गेजेटेड पोस्ट होती है 4800 ग्रेड पे की, जबकि अकाउंट्स में 4800 ग्रेड पे की कोई भी पोस्ट गेजेटेड नहीं होती है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप समझो। तो ये गेजेटेड पोस्ट पे आप पहुंच जाएंगे, एपीओ बन जाएंगे। अच्छा रहा किस्मत तो डीपीओ भी बन सकते हैं, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। फिर सीनियर डीपीओ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यूपीएससी वाले क्या करेंगे अगर हम ही लोग सब प्रमोट होके बन जाएंगे। तो ये प्रमोशनल एस्पेक्ट सही है एज कम्पेयर टू JEE, थोड़ा सा कम है लेकिन अच्छा है मतलब। ठीक है, ये हो गया प्रमोशन। सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करें, जिसके लिए सब लोग कहीं ना कहीं हम लोग इसी के लिए परेशान होते हैं। तो सैलरी में आप देखेंगे लेवल 5 में ज्वाइन करते हैं, ग्रेड पे होता है इनका 2800। तो बेसिक बात करेंगे 29,200, और 58% DA अभी चल रहा है, तो उसके हिसाब से 16,936 रुपये ये हो गया आपका DA। अब HRA हाउस रेंट अलाउंस एक्स सिटी में है तो 30% 8,760 बेसिक का, वाई सिटी में 20% बेसिक का 5840, और जेड सिटी में 2920 रुपये। टीए ट्रेवलिंग अलाउंस एक्स सिटी में है तो 5400 रुपया, वाई जेड सिटी में है तो 2700 रुपये। इतना तो मिनिमम सैलरी मिलती ही मिलती है। एनपीएस का डिडक्शन होता है 10% बेसिक प्लस DA पे। ठीक है, तो इन हैंड सैलरी कितने मिलेगी एक्स सिटी में अगर आप हैं तो ग्रॉस आपकी बनेगी 60,296 के करीब, और नेट मिलेगा आपको 55,683 एनपीए डिडक्शन के बाद।
ठीक है, 55,683 रुपये मिनिमम सैलरी, बिना किसी ओवर टाइम, बिना किसी एक्स्ट्रा ड्यूटी के। वाई सिटी में आपको मिलेगा नेट 50,63 ठीक है, नेट सैलरी स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। और इसमें मिलेगा जेड सिटी में 47,143 रुपये। तो सैलरी अच्छी खासी है, क्योंकि वर्क टाइम 6-7 घंटे ही आपको काम करने हैं, उसमें भी लंच हो जाता है, तो उसके हिसाब से सैलरी बहुत अच्छी है। आगे बात करते हैं लीव, छुट्टियाँ LAP आपको 30 पर ईयर मिलेंगी, 15-15 करके वो क्रेडिट होती हैं जनवरी और जुलाई में। LHAP आपको मिलेगी 20 पर ईयर, ठीक है, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। और CL आपको 10 मिलता है पर ईयर, इसमें 8 CL और 2 RH जुड़ता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। और नेशनल हॉलीडे 16 पर ईयर मिलता है। अगर आप महिला हैं आप तो आपको 180 दिन मैटरनिटी लीव मिलती है अगर आप माता बनने वाली हो तो। और पैटर्निटी लीव भी 15 दिन की मिलती है अगर आप पुरुष हैं और पिता बनने वाले हैं। क्वार्टर इनको टाइप 4 नहीं मिलता भाई, क्वार्टर इनको मिलता है टाइप 3 स्टार्टिंग में, ठीक है। टाइप 3 भी बहुत ही अच्छा क्वार्टर होता है। रेलवे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बिल्कुल कैशलेस इलाज होता है। चाइल्ड एजुकेशन के लिए 33,750 रुपये पर ईयर मिलता है 2 बच्चों पे। 2 बच्चों से ज़्यादा हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा। पास, एक पास पर 5 साल तक के लिए मिलता है 3rd AC का एक सेट पूरे पास का, और 5 साल के बाद 3 पूरा सेट पास मिलता है। स्टार्टिंग से ही आपको PTO भी 4 सेट मिलेगा। 4 सेट मतलब 8 हो गया आपके। इसमें आपका 1/3 किराया लगता है 3rd AC का। जैसे मान लीजिए 1500 रुपये किराया आपका है, तो आपको 500 रुपये ही किराया लगेगा। ये PTO मिलता है 4 से, ठीक है। तो ये अच्छी फैसिलिटीज़ है। बाकी आपको दिवाली के बोनस भी मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आगे हम बात करेंगे मोटा मोटा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हैंडसम सैलरी है, क्यों? कुछ लोग कहेंगे भाई 50,000 में क्या होता है। बहुत कुछ होता है भाई, 50,000 भी बहुत है, आपका जीवन यापन होगा, आप एक समाज में एक रेपुटेटेड नज़र से देखे जाएंगे, और काम के हिसाब से इसकी सैलरी अच्छी है। स्टेबिलिटी जॉब की मिल जाएगी आपको, आपके परिवार को। हॉस्पिटल से जो आज के मतलब टाइम में सबसे ज़्यादा टफ वर्ड है कि अगर आप हॉस्पिटल में फंस गए तो आपका कुछ नहीं हो सकता। कोई शिफ्ट वाली जॉब नहीं है, थोड़ा सा सुकून वाली जॉब है, ठीक है। JEE के बाद मैं इसे प्रेफर करता हूँ जो सुकून में रहना चाहते हैं। डिसएडवांटेजेस हैं, प्रमोशन थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू JEE, बट इट इज़ ओके। और रूटीन वर्क है, मतलब कोई आपको ज़्यादा वो नहीं, तो जो लोग को थोड़ा सा एक्सपोजर करने का है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी बहुत अच्छी जॉब है। अब लास्ट में हम बात करेंगे फीमेल्स के लिए, तो मैं इसके लिए कहूँगा कि आपके लिए बेस्ट जॉब है फीमेल के लिए, ठीक है। पहली प्रेफरेंस अगर आपकी JEE है तो दूसरी यही होनी चाहिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो ये बेस्ट जॉब है जो लोग भी हैं, और कोई नाइट शिफ्ट नहीं है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। प्रिपरेशन वालों के लिए एक वरदान वाली जॉब है, आपको पूरा टाइम मिलेगा, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, फर्दर स्टडीज जारी कर सकते हैं, अपने स्टेट में सिलेक्शन ले सकते हैं, सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इस जॉब के साथ, ठीक है। तो बस, और एक बात, कोई भौकाली जॉब नहीं है ये, आराम से आपको सादा जीवन उच्च विचार वाली जॉब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस जॉब से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट आता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, हम लोग हर एक चीज़ पे बात करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।